देखिए, बांग्लादेशी टाइगर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज को ओडीआई के स्टार्ट से ऐसे पड़े थे, ऐसे उसको झपके थे, ऐसे उस पर हमला किया था जैसे अब इन्होंने उनको दबोच लिया, अब इनको नहीं छोड़ेंगे। बट जूं जूं ये सीरीज चलती गई और अब टी20 स्टार्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। मतलब है कि यार आप नाहिद राणा को आप रेस्ट करवा रहे हो। आप जहां पे पूरी दुनिया आप लोगों को प्रेज कर रही थी कि बांग्लादेश ने एक ऐसे बाउंसी ट्रैक बनाया है, ऐसे सपोर्टिंग जो है वो ट्रैक बनाया है, ऐसे ट्रू ट्रैक बनाया है जहां पे बैट्समैन बॉलर की मदद मिलेगी। और ये साउथ अफ्रीका की ओडीआई की वर्ल्ड कप की इनकी अच्छी तैयारी स्टार्ट हो गई है। बट आज वही हुआ, जो ही ढाका से बाहर निकला है क्रिकेट, तो फिर वही स्पिनिंग ट्रैक, फिर वही टर्निंग ट्रैक, फिर वही लोड बाउंस ट्रैक। और मैं ये नहीं कहता कि घर का एडवांटेज ना उठाए बांग्लादेश, जरूर उठवाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने घर का एडवांटेज उठाती है बाउंसी विकेटें बना के, इंग्लैंड स्विंगिंग विकेटें बना के, जो है वो इंडिया फट्टा विकेटें बना के, बांग्लादेश को भी पूरा हक है ये एडवांटेज उठाने का। बट इस शर्त पे कि आपके बैट्समैन को, आपके टीम जो डकआउट में लोग बैठे हुए हैं डिसीजन लेने वाले, उन लोगों को पता हो कि यार इस चीज का फायदा कैसे उठाना है। आज पहला टी20 था और मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि यार बांग्लादेश वेल प्रिपेयर्ड था। मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि बांग्लादेश के बैट्समैन को पता था कि उनको इस विकेट पे कितने रन्स चाहिए, उनको कहां तक अपने 20 ओवर्स में रन्स लेके चलने हैं। वो बिल्कुल ही क्लूलेस थे। और आज लगा कि लितुन दा आज नहीं खेल रहा, उनका जो ट्रू कैप्टन है इस टाइम टी20 का, जो उनका ट्रू कैप्टन है वो आज नहीं खेला। मेरे ख्याल से उनको हैमस्ट्रिंग की कोई इंजरी थी, वो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट उसके साथ नाहिद राणा को भी आप बैठा रहे हो, आप तस्किन को भी नहीं खिला रहे हो, कुछ समझ नहीं लगी मुझे इनके माइंडसेट की। भाई जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, तो आपको उस मोमेंटम को कैश करना पड़ता है और उसको एंड तक छोड़ना पड़ता है। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट का फैन हो चुका हूं। मुझे ऐसे लगता है ये मिथ खत्म हो रही है कि ये सिर्फ जो है बांग्लावास जितना ही रह गई है टीम। नहीं, इनके पास जो इवन शरफुल ने बताया कि हमारे पास बेंच में भी वो बॉलर है जो कि हमारे पास ए टीम के बॉलर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के अपने घर से क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया, हालांकि वो पाकिस्तान से भी सीरीज आ रहे थे, तब कोई आवाज नहीं है। उन्होंने कहा यार ये घटिया विकेटें इन्होंने बनाई है, इनके खिलाफ हमने सी टीम भेजी है, तो कोई फायदा नहीं। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जो उनके पे थूथू हुई थी टी20 पे, वो पूरी तैयारी के साथ आए। वो अपने टीम डेविड को भी लेकर आए, उन्होंने बर्लेट को भी खिलाया, वो मिच मार्च को भी वापस लेके आए, क्योंकि उनकी बहुत रुसवा किया बांग्ला टाइगर्स ने। उनको सिर्फ मारा नहीं, उनको घसीटा भी उन्होंने ओडीआई में। इवन जो एक मैच, अकलौता मैच बांग्लादेश हारा भी है, वो भी बहुत ही मुश्किल से उनको वो मैच मिला। तो मुझे बांग्लादेश को ये चाहिए कि जो उसका मोमेंटम चल रहा है, जो माइंडसेट चल रहा है, उसको लेके चले। तमीम इकबाल को भी चाहिए कि एक अच्छा रोल मिलने के बाद, और अशरफुल को भी एक मैनेजमेंट में आने के बाद, तमीम का ऊपर लेवल पे आने के बाद बांग्लादेश बोर्ड में, इनको अपने स्टेडियम्स, इनको अपने विकेट्स, इनको अपने माइंडसेट और बेंच पे बहुत काम करना पड़ेगा अगर इन्होंने इस मोमेंटम को लेके चलना है। क्योंकि मुझे लगता है कि बंच ऑफ टैलेंट जो है वो उनके पास आ गया। बंच ऑफ टैलेंट आ गया, अब उसको कैश कैसे करवाना ये इन पे है, उनको खिलाना कैसे ये इन पे है। कैसे होम एडवांटेज को उठा के अवे जाके, बाहर जाके घर से जीतना कैसे है, ये इनको पता है। एशिया में तो ये जीत रहे हैं, पाकिस्तान से भी जीत रहे हैं, श्रीलंका से भी जीत रहे हैं, इवन वेस्ट इंडीज में भी जाके जीते हैं। बट असल गेम इनकी होगी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी। और उस मोमेंटम को करने के लिए इनको कॉन्फिडेंट इनफ होना पड़ेगा कि ये लेके चले। आज के मैच की बात करें, टी20 मैच था, कोई इंटरटेनिंग मैच नहीं था। हालांकि बांग्लादेश के बैट्समैन ने स्टार्ट अच्छा किया, बट उसके बाद एकदम ही जब स्पिनर आए, उन्होंने धावा बोला इनके ऊपर। जॉनसन ने भी ऊपर से इनको खाया, उसमें कोई बात नहीं, बर्लेट ने भी अच्छा स्पेल डाला। बट जब जंपा आया तो गेम ही सारी ओपन हो गई, फिर खत्म। ऐसे लगा कि गेम खत्म हो गई। ड्योल आया, ड्योल ने भी आके इनको उड़ा दिया, 3 विकेटें ली, आगे पीछे से इनको उठा दिया। इनको समझ नहीं लगी करना क्या। वो तो मेहदी हसन ने नीचे से थोड़े रन्स किए, फिज ने एक छिक्का मार दिया, फिर शरफुल ने छिक्का मार दिया, तो स्कोर जाके कहीं से फेस सेविंग हुई। वरना तो बिल्कुल मुझे लग रहा था 100 में ये पिले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया
इस बार वो कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जब नीचे गिरी होती है, ऑस्ट्रेलिया जब कॉर्नर टाइगर की तरह होती है, तब ही वो खूंखार शेर बन के आती है। जब इनको कोने के साथ लगाते हैं ना, फिर ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेकर आते हैं, और आज इन्होंने बताया। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं अगले 2 T20 के लिए भी, क्योंकि अब मुझे लगता है बांग्लादेश भी फंस के आएगा। क्योंकि अगर 4 मैचों की बात करें तो 2 बांग्लादेश जीत गया, ओडीआई की सीरीज 2 बांग्लादेश जीता, बट पहले 2 मैच जीता, फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, और पहला T20 भी ऑस्ट्रेलिया जीता। और ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स मुझे बड़े ही एंथुसियास्टिक नजर आ रहे थे, बड़े ही जोश और वलवले के साथ नजर आ रहे थे। बट मैं अपनी बैट स्टिल बांग्लादेश को दूंगा, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह की दलेराना क्रिकेट खेल रहा है, जो शो कर रहा है टैलेंट को, वो मजेदार है। बट आप ये तो ना करें ना, आप खुद ही खुदकुशी वाला काम तो मत करें। बॉलिंग की बात करूं तो मेहदी हसन ने अच्छी बॉलिंग की, मुस्तफिजुर ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट इंपैक्टफुल मजा नहीं आया। मुझे वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए था। अगर इधर नाहिद राना होता, अगर इधर जो है वो एक कंप्लीट टीम इनकी खेल रही होती, तो ये फंस जाना था। क्योंकि जैसे ट्रेविस हेड इंडिया के लिए हो चुका है, ठीक है, जैसे एक टाइम पे माइक हसी पाकिस्तान के लिए हो गया हुआ था, इसी तरह मुझे लगता है कि जो कूपर कनोली है ना, वो जो है वो बांग्लादेश के लिए हो चुका है। उसने बांग्लादेश की जान नहीं छोड़नी। जब तक वो मैच 2 मैचों में वो चला है, दोनों के दोनों मैच वो बांग्लादेश के मुंह से छीन के ले गया। तो बांग्लादेश को ये पजल भी सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको भी जो है वो उसकी भी वो जो है मंजी ठोकनी पड़ेगी, उसका भी वीक चोर सुच पकड़ना पड़ेगा, ताकि उसको भी पकड़ें, ताकि जीत के दोबारा से मोमेंटम में आए। ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात रहेगी, भाई लोग, इनकी ये टीम देख के आप गलतफहमी में ना पड़ना, ये 2027 के वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है। जब इनके तमाम के तमाम धनव, तमाम के तमाम इनकी बलाएं, जिन भूत वापस आएंगे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, आपका जॉश हेजलवुड, ये इन्होंने जब वापस आना है ना, तो इन्होंने ट्रेविस हेड वगैरह इन्होंने हलदर बजा देनी है। और ये टीम इनकी चल रही है ना, ये टीम इन्होंने भेजी हुई है, इनमें से इन्होंने 1-2 उठाने हैं, और एक तैयार भी हो गया हुआ है जिसका नाम है कूपर कनोली। तो वो भी बड़े फंस के आएंगे। खैर एनीवेज, बांग्लादेश हार गया, हार्ड लक, डोंट वरी, आप कम बैक करोगे, मुझे उम्मीद है आपके टैलेंट के ऊपर। और फिर मैं वही कहूंगा, देखिए, क्रिकेट की गेम से कोई बड़ा नहीं है। आप जिस मोमेंटम से चल रहे थे, आपको चलना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले क्रिकेट नहीं है, ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, ये कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। नाहिद राना को आपने वनडे का भी रेस्ट दिया, आपने पहले T20 का भी रेस्ट दे दिया, बहुत रेस्ट हो गया। बच्चे को इतना भी तो ना करो, यंग है अभी, अब इसको क्रिकेट खिलाएं आप। तो उसको मेरी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट T20 में वापस आए और आके वो अपना मैजिक दिखाए, जैसे उसने ओडीआई सीरीज में दिखाई है, और चढ़ के बॉलिंग करे, मजा करे, एंटरटेन करे हमें, और बांग्लादेश को जीत दिलवाए। खैर एनीवेज, कांग्रेचुलेशन कैंगरूज, बांग्लादेश विल कम बैक सून। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, वरना शट अप एंड गेट आउट हो जाओ।